नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अगस्त सन 2024। हरियाणा में मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। रविवार को भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अच्छी खासी बरसात देखने को मिली, तो वहीं सोमवार को भी कई जिलों में बरसात हुई है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल के अनुसार 16 अगस्त तक प्रदेश में मानसूनी हवाओं के प्रभाव के चलते मानसून की अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। तो वहीं 13 अगस्त यानी आज उत्तरी और पश्चिमी हरियाणा में हल्की बारिश और 15 व 16 अगस्त को तेज बरसात की संभावना बनी हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंतर्गत साल 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30 जून 2024 से आरंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत फ्रेश छात्रवृत्ति के पात्र छात्र व छात्राओं की मेरिट कट ऑफ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsech.org.in पर उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने स्तर पर छात्र व छात्राओं को आवेदन करने के लिए सूचित करते हुए ऐसे आवेदनों का शीघ्र अतिशीघ्र ऑनलाइन सत्यापन करें ताकि समय रहते छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की जनता को अब एक नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ज्यादा लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। नई समय सीमा के तहत अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के लिए 3 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा, जबकि नगर क्षेत्रों में यह कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समय सीमा 15 दिनों की रखी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में अधिक त्वरता लाते हुए उपभोक्ताओं को कम से कम समय में अधिक संतुष्टि और राहत प्रदान करना है। बिजली विभाग के अधिकारी यदि निर्धारित समय अवधि में उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन प्रदान नहीं कर पाते हैं तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार विभागों में खाली पड़े ग्रुप C व ग्रुप D के अधिकतर पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN से भरने की तैयारी में है। एक महीने में HKRN के माध्यम से करीब 40 श्रेणियों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इन भर्तियों में ज्यादातर पद अध्यापकों के हैं। इनके अलावा इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ प्रोग्राम और कानून विशेषज्ञ तक के HRN के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं। इसी महीने हजारों पद पर और भर्तियां निकाली जाएंगी। चुनाव होने से पहले युवाओं को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। करीब 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 60,000 से ज्यादा पदों पर पक्की भर्ती चल रही है, जबकि बाकी पर कच्ची भर्ती होगी। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रधान सुभाष लांबा ने बताया कि यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। कच्चे पदों के नाम पर स्वीकृत पदों को भरा जा रहा है। यदि पक्के पदों पर कच्चे कर्मचारियों को यूं ही लगाते गए तो भविष्य में हरियाणा के युवाओं के लिए पक्की भर्ती निकलेगी ही नहीं। ऐसे में यह युवाओं के लिए सही नहीं होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने महिला कांस्टेबल यानी GD के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टेस्ट आज से शुरू होगा। इसके जरिए 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार हरियाणा SSC की आधिकारिक वेबसाइट एडमिट कार्ड PST0106.HRYSSC.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके हिसाब से बात करें तो थर्ड शिफ्ट के आज यानी 13 अगस्त को सुबह 9 बजे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं फोर्थ शिफ्ट की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से की जाएगी। इसमें 11 बजे के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी समय पर पहुंचे और अपना फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट दें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव टाइम से पहले होने जा रहे हैं। इसे लेकर भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI की टीम हरियाणा दौरे पर आई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर SS संधू 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे। दौरे के पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त की राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा 85 साल के बुजुर्ग को घर पर वोट डालने की सुविधा को घटाकर 80 साल उम्र करने और बुजुर्गों, विकलांगों के लिए पोलिंग बूथ को उनके घर के नजदीक करने की मांग रखी है। इसके अलावा EVM मशीन पर अधिक बटन होने के कारण ग्रामीण तबके के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके साथ ही सभी मतदाताओं को वोटिंग के दिन से पहले मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही 17A और 17C जो पोलिंग और उसके बाद मतगणना के वोटों के मिलान में लाखों वोटों का अंतर आता है उसे ठीक करने की व्यवस्था की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेताओं की मांगों को गौर से सुना और उनको लागू करने के लिए इस पर विचार विमर्श करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव का 25 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है। इनमें
हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड शामिल है। हरियाणा में सत्तासीन बीजेपी की सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा है। समय से पहले विधानसभा चुनाव की शुगबुगाहट को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब एंड हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के फतेहाबाद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कर्मचारियों ने धरना स्थल पर मुंडन करवाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिले में स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। वहीं अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। एनएचएम साझा मोर्चा के नेता विपिन शर्मा ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की 11 मांगों में से सेवा नियमों में संशोधन करना, 7वां वेतन आयोग लागू करना और नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को नियमित करना मुख्य मांगे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जुलाई में विभिन्न विभागों में निकली 54 असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर पदों की भर्ती पर फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 12 और 13 अगस्त के लिए पोर्टल खोला गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश मिलने के बाद ये आवेदन शुरू हुए हैं। इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 12 और 13 अगस्त को पोर्टल खोलने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल 2 दिन का समय दिया गया। इस बात को लेकर आवेदक काफी परेशान भी दिखाई दिए और उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया समय यानी 2 दिन का समय काफी कम है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कम 7 दिन का समय जरूर देना चाहिए। आवेदकों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर अप्लाई करने के लिए कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन सभी दस्तावेजों को जुटाने के लिए भी समय लगता है। इसलिए उन्होंने केयू प्रशासन को 1 हफ्ते का समय देने की मांग की है। बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी में भर्तियों पर 20 जुलाई साल 2024 को रोक लगा दी थी। अब विभाग की ओर से फिर से भर्ती के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी रविवार को पलवल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एम सीताराम महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने किया, जबकि अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने इस दौरे के दौरान पलवल में स्थित महाराणा प्रताप भवन के साथ लगती जमीन पर महारानी पद्मावती महिला कॉलेज का शिलान्यास किया। करीब 5 एकड़ भूमि पर तैयार होने वाले इस कॉलेज के निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। सीएम ने कहा कि इससे आने वाली युवा पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी कि महारानी पद्मावती कौन थी और उसने बहादुरी के लिए क्या क्या किया। महिलाओं का कॉलेज है और नामकरण भी वीर महिला के नाम पर हुआ है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट के बड़े वजन से पल्ला झाड़ लिया। इस बारे में आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि वजन का मैनेजमेंट करना खिलाड़ी और कोच की जिम्मेदारी होती है, खासकर कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों में। इनमें एथलीटों के वजन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रत्येक एथलीट और उसके कोच की है, न कि आईओए के द्वारा नियुक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेशा पारदीवाला और उनकी टीम की। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 केजी भार वर्ग में हिस्सा लिया था। जापान के ओलंपिक चैंपियन समेत एक दिन में 3 पहलवानों को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल वाले दिन की सुबह उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा मिला, जिसके बाद उन्हें अयोग्य करार दिया गया। हालांकि सिल्वर मेडल के लिए विनेश ने खेल कोर्ट यानी CAS में अपील की है, जिस पर आज यानी 13 अगस्त को फैसला आएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाली बेरोजगारी भत्ते को अलग अलग वर्गों में 1200 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने के लिए अब उपभोक्ता घर बैठे ही एक बार ही epds.haryanafood.gov.in लिंक पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस दौरान सीएम ने 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 12वीं पास बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। वहीं ग्रेजुएट यानी स्नातक बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया है। इससे 2,61,000 युवा लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि मेधावी योजना को लागू किया गया है, जिसमें 90% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को 1,11,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के 46 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया। हालांकि इस योजना के तहत परिवारों को सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर पूरी कीमत अदा करनी होगी।
इस पोर्टल के माध्यम से 500 रुपए से अधिक की जो भी राशि होगी उसे सरकार प्रत्येक महीने लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस करेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में भाजपा सरकार में विधायक एवं राज्य मंत्री रह चुके विक्रम यादव ने पार्टी व संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा की चुनावी बैठक में उन्होंने कहा कि पिछली बार के चुनाव की तरह टिकटों का वितरण हुआ तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को लोकसभा चुनाव से भी बुरा हाथ देखने को मिल सकता है। विक्रम सिंह का सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा होने की वजह से साल 2019 में टिकट कट गई थी। हालांकि अब वे फिर से राव इंद्रजीत के करीबी माने जा रहे हैं। उनका प्रयास है कि भाजपा वर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव का टिकट काटकर उनको प्रत्याशी बनाए। विक्रम यादव 2014 में कोसली विधानसभा से बीजेपी से विधायक चुने गए थे। विक्रम यादव वर्तमान में पार्टी संगठन और अहिरवाल के सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह की पहली पसंद भी हैं। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए हरियाणा साइकिल योजना चलाई है। जो श्रमिक सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार यह योजना श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2024 के तहत चला रही है। इसके तहत श्रमिकों को 3000 रुपए तक की साइकिल की खरीद पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना से जुड़ा फॉर्म आप आधिकारिक वेबसाइट hrylabor.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा साइकिल योजना का लाभ रजिस्टर्ड श्रमिक ले सकते हैं। हरियाणा साइकिल योजना का लाभ 5 साल में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। आवेदक फॉर्म भरवाने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच विवाद का बाजार पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। सेंसेक्स 56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 79,648 के स्तर पर क्लोज हुआ तो निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,347 के स्तर पर क्लोज हुआ। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट और तेज में एशियाई बाजारों में भी मिला जुला कारोबार दिखाई दिया। हांगकांग का हैंगसेंग 0.13% की बढ़त के साथ 17,111 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं चीन का संघाई कंपोजिट 0.14% गिरा है और कोरिया के कोस्पी में 1.15% की तेजी रही तो वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 66 रुपए बढ़कर 69,729 पर पहुंच गया है तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 73 रुपए बढ़कर 80,336 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 64,850 रुपए पहुंच गई है तो वहीं 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 70,730 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।